अथ अष्टादश अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। हे महाराज, मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ और त्याग के तत्व को भी जानना चाहता हूँ। अलग अलग समझाइए। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कवियों ने संन्यास का अर्थ ये बताया है कि कामना से भरे हुए कर्मों का परित्याग। कामना से भरे हुए कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं। और सर्व कर्म फल त्यागः, सभी कर्म के फल का त्याग ही त्याग कहलाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः। त्याज्यम दोषवद एके, कुछ लोग जो है दोषवत त्याज्यम, त्याज्य कहा है। कर्म कौन? कर्म का त्याज्य दोष वाला है। मनीषियों ने, विद्वानों ने ये कहा है। यज्ञ दान तपः कर्मो न त्याज्यम, लेकिन यज्ञ दान तपस्या यह कर्म कभी त्याज्य नहीं होता है, दूसरे लोगों ने ये कहा है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतर्षभ। त्यागो ही पुरुषव्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चय ही त्याग जो है 3 प्रकार का होता है। हे भगवान, हाँ, यज्ञ दान तपः न त्याज्यम कार्यमेव च, लेकिन ये भी कहा दिया गया है कि यज्ञ और दान और तपस्या और कर्म इसको त्यागना नहीं चाहिए, कार्य में अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। विद्वानों ने यज्ञ दान और तपस्या को बहुत पवित्र बताया। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि चो। एतान मने इन तीनों को आसक्ति त्याग करके और फल का त्याग करते हुए, कर्तव्यानि माने अवश्य ही करना चाहिए। ये हमारा मत है, ये उत्तम मत मेरा भी है। नियतस्य च संन्यासः कर्मणः नोपपद्यते। नियत जो कर्म होता है उसका परित्याग करना ठीक नहीं होता है। मोहात् तस्य परित्यागः, मोह में फंस करके यदि उसका परित्याग किया गया तो वो तामसी त्याग कहलाता है। दुखम इत्येव यत कर्मो काय क्लेश भयात् त्यजेत। कहते हैं बड़ा दुख लगेगा, बड़ी परेशानी होगी इस कर्म के करने में। शरीर को कष्ट होगा, क्लेश होगा, तमाम व्याधियां आएंगी, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। सकृत्वा राजसम, इस तरह का जो कार्य यदि तुम किसी तरह से करते हो तो वो राजसी त्याग कहलाता है, और वो उसके त्याग का फल नहीं मिलता है। कार्यम इत्येव यत् कर्म, कार्यम जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए इस कर्म को। यह नियत है, निश्चय है, ऐसा समझ करके जो हे अर्जुन करता है, आसक्ति को त्यागते हुए, फल को त्यागते हुए जो कर्म कर रहा है उसका वह त्याग सात्विक त्याग है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। कहते हैं न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म जो होता है
उसमें द्वेष नहीं करना चाहिए। और कुशले अनुसज्जते, कुशल कर्म में अनुरक्त हो जाना और अकुशल में द्वेष करके कर्म करना। और त्यागी सत्व समाविष्टो, सत्व से युक्त जो त्याग है, और मेधावी छिन्न संशया, जिसके भीतर के संशय दूर हो गए हैं, मेधावी है, विद्वान है, वह जिसमें सत्यता भरी हुई होती है, ऐसा त्याग करना चाहिए। न ही देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अवदीयते। कहते हैं देहधारी लोग अपने समस्त कर्मों का परित्याग नहीं कर सकते। यस्तु कर्म फल त्यागी, और जो कर्म के फल का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है। अनिष्टम इष्ट मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम। अब कर्म के भी तीन फल होते हैं, तीन प्रकार के फल होते हैं। अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, और मिश्र माने मिला हुआ। कर्म के तीन तरह के फल, अनिष्ट होगा या इष्ट होगा या मिश्रित होगा, दोनों मिला जुला। भवत्य अत्यागिनाम प्रेत्य, जो त्यागी लोग हैं, जो प्रेत्य च सन्यासिनाम क्वचित। कहते भवत होता है किसके, त्यागियों के लिए और सन्यासियों के लिए कभी कभी इस तरह के इष्ट और अनिष्ट और मिश्र कर्म के तीन फल होते हैं। पंचेतान महाबाहो कारणान निबोध में। पंच, इसके पांच कारण हैं, उसको समझो मुझसे। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि, सांख्य योग में और कृतांत में प्रोक्तान सिद्धये सर्व कर्मणाम। सर्व कर्म की सिद्धि के लिए सांख्य योग में यह कहा गया है। अधिष्ठानम च कर्ता च करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कहते कार्य करने में क्या होता है, तीन काम होते हैं। एक तो अधिष्ठान होगा, जहाँ स्थान होगा वहाँ तो कर्म करोगे, और कर्ता करने वाला कोई होगा। कर्णम माने जिसके माध्यम, जिसके द्वारा करोगे। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अनेक प्रकार की उसमें चेष्टाएं करनी पड़ेगी। और दैवम, और पांचवा जब देवता ईश्वर उसमें सहायता करेगा, ये पांचवा होगा। चार तो वो हैं जिसको तुम्हें करना है, और पांचवा दैव यदि साथ देता है तो वो कर्म पूरा होता है। शरीर बांग मनो भीर यत कर्म प्रारभते नरः, जो मनुष्य शरीर से, वाणी से, मन से कर्म प्रारंभ करता है, न्याय्यम वा विपरीतम वा, न्याय कार्य हो या विपरीत हो, पंचेते तस्य होतवा, यही ऊपर वाले पांच हेतु इसके कारण होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। कहते हैं जो तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु, आत्मानं केवलम को कर्तारम, कहते हैं जो उसमें आत्मा को कर्ता, केवल आत्मा को कर्ता मानता है। और पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि के द्वारा जो सपश्यति,
अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यत दुर्मति। दुर्मति जो है, बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन जो है वह न पश्यति, उसको जान नहीं पाता है। यस्य नाहंकृतो भाव, जिसके पास अहंकार का भाव नहीं है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और बुद्धि उसमें लिप्त नहीं होती है। हत्वापि सा ईमान लोकान, इस लोक में वो मृत्यु को प्राप्त होकर के भी न हंति न निबद्धते, न मरता है न बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कहते हैं कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, इसमें भी 3 प्रकार के कर्म का संग्रह है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। कर्म की प्रेरणा करने में ज्ञान और ज्ञेय माने जानने योग्य, परिज्ञाता माने जानने वाला, ये 3 प्रकार के कर्म की प्रेरणा है। और कर्णम कर्म करते थी, कर्णम जिसके माध्यम से किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, जो करता है, यह कर्म के तीन व्यवस्थाएं हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता। गुण भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता ये 3 प्रकार के हैं। प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत तृणतान्नपि। प्रोच्यते गुण संख्याने, उसके गुण और उनकी संख्या यथावत, ठीक ठीक, आगे उसको भी सुनो। सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्ययम ईक्षते। सभी प्राणियों के भीतर जो एक भाव, अविनाशी भाव है, अविनाशी भाव जो देखा जाता है, अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अविभक्तम विभक्तेषु, कहते हैं जो विभक्त हैं, सब लोग बटे हुए लोग हैं, वे बटे हुए को बिना बटा हुआ जो जानता है वह सात्विक ज्ञानी है। कहने का मतलब यह है कि संसार यहाँ बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह परमात्मा, वह संसार, वह आत्मा विभक्त नहीं है। इस प्रकार का जिसका ज्ञान है वो सात्विक ज्ञानी है। पृथकत्वेन च यत् ज्ञानम नाना भावम पृथक विधान। और कौन ज्ञान? पृथक माने अलग अलग, सबका अलग अलग, नाना भाव से अलग अलग जो जानता है उसका वह ज्ञान पृथक ज्ञान। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विद्धि राजसम। ऐसा जानने वाला जो है, जो उसका ज्ञान राजसी ज्ञान है। यत्तु कृत्सनम एकस्मिन् कार्ये सक्तम आहैतुकम। और जो समस्त, कृत्सनवद माने समस्त, एकस्मिन् कार्य माने एक ही कार्य में, सक्त माने लग करके, अहेतुकम माने बिना हेतु के, अतत्वार्थ वदल्पम, जिसमें तत्व नहीं समझ पाते हो, और अल्प है, अल्प ज्ञान है, तत्व का ज्ञान नहीं है, आसक्ति से भरा है, और एकस्मिन कार्य में सदैव लगा रहता है। ऐसा ज्ञान जो होता है वो तामसी ज्ञान कहलाता है। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। कहते हैं नियतम संग रहितम, नियत जो कर्म है और आसक्ति से रहित है, और अराग द्वेषतः कृतम,
राग और द्वेष से किया जाता, जो राग और द्वेष से नहीं किया जाता है, राग और द्वेष से युक्त नहीं होता है, आसक्ति से रहित होता है, स्वाभाविक कर्म होता है, और फल की इच्छा न करता हुआ जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। अब वो कर्म कौन है? अब राजसी कर्म बताने जा रहे हैं। काम की कामना से जुड़ा हुआ कर्म, अहंकार से जुड़ा हुआ कर्म, बहुत प्रयास करने के बाद जो कार्य किया जाता है, ऐसा कार्य राजसी कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभते कर्म तत्तामसमुच्यते। अनुबंध माने बंधन से जुटा है, जिसमें क्षय होता है, नुकसान भी होता है, हिंसा भी की जाती है, और पौरुष का अपने अनुमान नहीं किया जा सकता है कि इसको हम संपन्न कर पाएंगे। और मोह के बस में आकर के जो कर्म किया गया है, इस तरह का जो कर्म है तामसी कर्म कहलाता है। सिद्धासद्योर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। कहते हैं सिद्धा व सिद्ध और निर्विकारा, कार्य सिद्ध हो या न सिद्ध हो, है निर्विकार जो करता है वो सात्विक कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। और जो इसमें राग द्वेष जुड़ा होता है, कर्म फल की इच्छा जुड़ी होती है, लालच भरा होता है, जिसमें हिंसा होती है, अपवित्रता होती है, हर्ष और शोक से युक्त होता है, ऐसा कर्ता राजसी कहलाता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सटो अनैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कहीं तामसी कर्ता कौन होता है? अयुक्ता, जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, युक्त नहीं है। प्राकृत है, प्राकृत माने बनावटी है। अस्तब्ध माने लालच भरा हुआ है। जो सठ है, अनैष्कृतिको अलसः, आलस्य से भरा हुआ है। और कृतिको माने निष्क्रियता जिसमें भरी हुई है, और विषाद जिसमें भरा है, दीर्घ सूत्री है, ज़्यादा देर तक काम पूरा करता है, ऐसा कर्ता तामसी कर्ता कहलाता है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुण स्त्री विधा स्त्रीणु। देखो, बुद्धि के भेद से धृति को, धैर्य को के 3 विभाग किए गए हैं। प्रोच्यमान अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। संपूर्ण आगे हम अलग अलग समझाएंगे। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कारण भयाभय। कहते हैं प्रवृत्त, इस काम को में प्रवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसमें भय है, इसमें भय नहीं है, इसमें बंधन है, इसमें मोक्ष है। ये सब चीज़ जो जान लेता है उसकी बुद्धि सात्विकी बुद्धि कहलाती है। और यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कहते हैं धर्म अधर्म कुछ न जाने, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। अयथावत, जैसा तैसा जो जान करके कार्य करने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी जो है बुद्धि वो राजसी बुद्धि कहलाती है।
अधर्मम धर्मम में या मन्ये तमसा वृता। अधर्म को जो धर्म मानता है और तमसा वृता माने तमोगुण से युक्त है, अधर्म को धर्म मानता है, सर्वार्थान विपरीतास्य बुद्धि सा पार्थ तामसी, और सभी कार्य उसके विपरीत हैं, उल्टे पुल्टे हैं। तो ऐसी जिसकी बुद्धि होती है वो तामसी बुद्धि कहलाती है। धृत्या या धारते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया, कहते हैं जिसके द्वारा धारण किया जाता है उसको धृति कहते हैं। मन और प्राण और इंद्रिय की जितनी क्रियाएं हैं ये सब क्रियाएं धृति माने धृति के द्वारा ही धारण की जाती हैं। योगेन अव्यभिचारिण्या धृति, कहते हैं योग के द्वारा अव्यभिचारिणी माने व्यभिचार से रहित जो धैर्य है वो सात्विकी धैर्य कहलाता है। यया तू धर्मम धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन। हे अर्जुन सुनिए, जिसके द्वारा धर्म की कामना करके अर्थों को धारण करता है और प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, प्रसंग से और फल की आकांक्षा रखती हुई धृति माने धैर्य है वो राजसी कहलाती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद म्यूच, और जिसमें स्वप्न है और भय है, शोक है, विषाद है, मद है, जिसमें न मुंचति दुर्मेधा, और ऐसी दुर्मेधा धृति माने बुद्धि से अलग हटी हुई जो धृति माने धीरज है, उसको जो त्यागता नहीं है वह विमुंचत दुर्मेधा धृति सा पार तामसी, वो तामसी धृति कहलाती है। चलो।